हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यानी जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए आज मैं मॉडल सेट लेकर आया हूं और मैं इसी तरीके से 5 मॉडल सेट आपके लिए अपलोड करूंगा। आज हमारा मॉडल सेट का ये फर्स्ट पार्ट है और इस मॉडल सेट में मैं सोशल साइंस के मॉडल सेट को अब वीडियो बना रहा हूं। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं और आपको 2025 में एग्ज़ाम देना है तो एक बार ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। मुझे उम्मीद है कि कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आपको ज़रूर इससे 80 क्वेश्चन से टकराने वाला है। तो मैं 80 क्वेश्चन, चूँकि आपके बोर्ड के एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सोशल साइंस के, तो इसलिए मैं इसमें 80 क्वेश्चन ऐड किया हूँ, जिसका आज 40 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में और 40 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड करूँगा। तो एक बार सिर्फ आपको इस वीडियो को देखना है और अपनी तैयारी को खुद टेस्ट कर सकते हैं, खुद जांच सकते हैं कि आप कितनी तैयारी हुई है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। चलिए बिना किसी फर्दर डिटेल के हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रेसलेट वॉच की संधि किन देशों के बीच हुई थी। आपके आसानी के लिए मैं यहाँ पे आपका ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि रूस और जर्मनी। ब्रेसलेट वॉच की जो संधि हुई थी वो जर्मनी और रूस के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर है, आपके एग्जाम में पूछा भी है बहुत बार, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की यानी सरदार की उपाधि जो प्राप्त हुई थी वो किस किसान आंदोलन से प्राप्त हुई थी, किस किसान आंदोलन के द्वारा उनको ये सरदार की उपाधि मिली थी। तो वो हो जाएगा बारदौली किसान विद्रोह, ठीक है। बारदौली जब हुआ था आंदोलन किसानों का बारदौली में, वहीं से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था वो 1881 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा कृषक वर्ग का शोषण हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी जो क्रांति है वो है औद्योगिक क्रांति। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बड़ी तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं ताकि आपका समय हम कम से कम ले सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 1990 ईस्वी में हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जिस पुस्तक की छपाई की थी वो था बाइबिल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो विश्व में सबसे पहले जो मुद्रण की शुरुआत हुई थी वो हुई थी चीन में, यानी कि छपाई का जो काम शुरू हुआ था वो सबसे चीन में सबसे पहले शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो मेंढक का जो प्रजनन प्रक्रिया उसको बाधित करने वाला रसायन जो है वो एंड्रीन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में जो अति जल दोहन से भूमिगत जल में जो एक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है वो आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की धारा का संबंध है। तो संविधान की धारा का संबंध किससे। तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। इसके अलावा ये जो 3 है इससे संविधान की धारा का कोई संबंध नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार के 7% क्षेत्रों पर ही वन का फैलाव है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट जो खनिज है उसकी आवश्यकता पड़ती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो भारत के जो वो राज्य जहां सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं वो है राजस्थान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो नीचे जो 4 उद्योग हैं इनमें से कौन सा उद्योग जो वो छोटे पैमाने का है। तो वो खिलौना उद्योग है जो छोटे पैमाने का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 18, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? ठीक है, तो देश में जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो बिहार के सीमा में जो रेल मार्ग की लंबाई है वो है 6283 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6283, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? यानी तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान के जो विशेष मापी की गई है उस ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में जो ऑप्शन ए है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो सत्ता में साझेदारी है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है, या विविधता को अपने में समेट लेती है, या फैसले लेने में देरी करती है, या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे डी होगा, ये गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? यानी जो सन 1975 है वो भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कि देश में आपातकाल लागू हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के 3 राज्यों से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस लोकतंत्र को प्राण माना जाता है? यानी नीचे जो लिखा हुआ है उसको, उसमें से किसको लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो वो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है वो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, जनता दल यू जो पार्टी है उसका गठन कब हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1999 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो निम्नलिखित में से जो कृषि क्षेत्र है इसी ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो वह देश क्या कहलाता है? तो वो देश कहलाता है विकसित देश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार का जो पटना जिला है इस जिले की प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंकों का जो सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1969 ईस्वी में किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है कोयला है, पेट्रोलियम है और विद्युत है, ये तीनों है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो निम्नलिखित में से फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोको कोला, ये तीनों का तीनों बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? ठीक है, तो अगर 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है तो उसकी शिकायत राज्य आयोग में हो सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण जो है वो समुद्र में भूकंप का आ जाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है और आज मैं इस वीडियो में बस 40 ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और 41 से लेकर 80 का क्वेश्चन लाऊंगा, तो आप उसे भी देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर अगर स्थित केंद्र है तो उसको कहा जाएगा अधिकेंद्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगरचे आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसका पार्ट 2 लाने वाला हूँ उसे देखना ना भूलें। और वो पार्ट 2 आपको कैसे मिलेगा, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे और बेल आइकन को भी ऑन अगर किए हुए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।